बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाहौरी चने की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये लाहौरी चने तैयार करेंगे तो यकीन माने आप कभी भी किसी शॉप या होटल से ये चने नहीं मंगाएंगे और हमेशा घर पर ही इन्हें तैयार करेंगे। तो चलिए इन्हें पकाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें। मेरे पास 1 पाव चने थे जिन्हें मैंने रात को पानी में भिगो दिया था और सुबह इन्हें तकरीबन 6 गिलास पानी में उबाल लिया है। चने बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और मेरे पास तकरीबन 4 गिलास पानी बच चुका है जिसे मैं चने पकाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। आप कोशिश करें कि जब भी चने उबालें उसमें इतना पानी ज़रूर डालें कि आपके पास तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी ज़रूर बच जाए। अब चने पकाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप एक पैन ले लें, चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें और उसमें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल डाल दें। इन चनों में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है क्योंकि चने अपने अंदर ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कुकिंग ऑयल एक पैन में डाल दिया है। अब मैं इसमें कुछ साबुत गर्म मसाले डाल रही हूँ जिसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 4 से 5 लौंगे हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये सारी चीज़ें इस ऑयल में डालकर उन्हें मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें वरना ये साबुत गर्म मसाले जल सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट आपने कुछ इस तरीके से इन्हें मिक्स करना है ताकि इसका फ्लेवर और खुशबू इस ऑयल में आ जाए। ये देखिए गरम मसाले इसके साथ रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं 1 अदद बड़ी प्याज जो कि मैंने बारीक पीस ली है वो इसमें डाल रही हूँ। पीसी हुई प्याज डालने से ये चने बहुत ही अच्छे बनेंगे और इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अब आप इस प्याज को मुसलसल चम्मच चलाते रहें और ब्राउन कर लें। ये देखें 2 मिनट के बाद प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 कप भर के दही डाल रही हूँ। दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही को इस मसाले के साथ आप मिक्स करें। 1 से 1.5 मिनट मिक्स करने के बाद आप इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद कुछ इस तरह का कलर नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें नमक, सुर्ख मिर्च का पाउडर और पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। चने उबालते हुए भी मैंने इसमें नमक डाला था इसलिए इस टाइम मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। इन तीनों मसालों को डालने के बाद आप इसको फिर से मिक्स करें। दही में क्योंकि अभी भी पानी मौजूद है यानी दही का पानी मौजूद है तो ये मसाले जलेंगे नहीं और दही के पानी के साथ फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए मसाले बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और ऑयल साइड पर आ गया है। अब मैं इसमें ये उबले हुए चने डाल रही हूँ। ये जो मेरे पास उबले हुए चने थे इसमें से मैंने हाफ़ कप चने निकाल लिए थे जिन्हें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी जो कि चनों का ही पानी था उसके साथ बारीक पीस लिया था और एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लिया था जिसे मैं अभी थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल करूँगी। ये जो आपने साबुत उबले हुए चने इसमें डाले हैं अब इन्हें अच्छे से इन मसाले के साथ फ्राई करें ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इन चनों में आ जाए। आप जब भी होटल या किसी रेस्टोरेंट से चने ख़रीदते हैं तो आप देखते होंगे कि उसकी बहुत ही एक थिक सी ग्रेवी होती है। उसकी वजह ये है कि वो उसमें पिसे हुए आलू डालते हैं। लेकिन मैं जो ये चने बना रही हूँ इसमें मैं पिसे हुए आलू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही बल्कि ग्रेवी बनाने के लिए आपने देखा होगा कि मैंने पिसी हुई प्याज का इस्तेमाल किया है और साथ ही अब मैं इसमें जो पिसे हुए चने हैं और वो भी चने के पानी में ही मैंने ब्लेंड किए हुए हैं यानी पीसे हुए हैं वो इसमें डालूँगी। इससे चने की ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहेगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए ये मेरे पास जो चनों का पेस्ट है वो मैं इसमें अब डालने लगी हूँ। चूल्हे का फ्लेम आपने अभी भी मीडियम टू स्लो ही रखना है। इस पेस्ट को डालने के बाद आपने चम्मच मुसलसल चलाते जाना है। अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी हाथ रोक दिया तो ये चने जल सकते हैं और उसकी हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। ये देखिए मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ, साइड से भी इसको उतारते जाएं वरना ये जल सकते हैं। इस तरीके से आपने उस
वक्त तक इसे मिक्स करते जाना है जब तक कि ये सारा कुछ अच्छे से भुन ना जाए और ऑयल साइड पर ना आ जाए। ये लाहौरी चने बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे, बनाने में बेहद आसान है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे भी ये चने बहुत ही शौक़ से खाते हैं क्योंकि इसमें मिर्चों का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, इसलिए ये बच्चों के लिए भी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें ऑयल साइड पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद नज़र आने लगेगा। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल साइड पर नज़र आना शुरू हो गया है क्योंकि चने अब बहुत अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो गए हैं। आपने इसी तरीके से चनों को भूनते जाना है, वरना इसमें कच्चापन आएगा। सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और तभी ये मज़ेदार चने बनकर तैयार होंगे। अब मैं इसमें बारीक पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, जो कि तकरीबन ½ टीस्पून है। कोशिश करें कि ताज़ा पाउडर ही इसमें इस्तेमाल करें, उससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद इसको फिर इस तरह से मिक्स करें ताकि इसका फ्लेवर सारे चनों में आ जाए। अब मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये चने और ज़्यादा टेस्टी बने तो आप इसमें 2 अदद चिकन क्यूब्स डाल दें, या फिर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे ये चने बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बन जाएंगे। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते तब भी ये चने बहुत टेस्टी बनेंगे, लेकिन अगर आप ये ऐड कर देंगे तो इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर डालने के बाद चनों को फिर से मिक्स करें ताकि ये इसके अंदर अच्छे से घुल जाए और इसका फ्लेवर भी चनों में आ जाए। अब आप देख सकते हैं चिकन क्यूब्स इसमें घुल चुके हैं। अब मैं इसमें चने का पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। मैंने इसमें 1 गिलास ही डाला है, जिसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये ग्रेवी काफ़ी होगी। 2 से 3 इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दें और इसे फिर से मिक्स करें ताकि सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर भी चनों में आ जाए। आप देख सकते हैं कि मैं साइड से भी चने उतार रही हूँ ताकि वो जले ना और उनका फ्लेवर इसमें ना आए। चूल्हे का फ्लेम अब आप स्लो कर दें और इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट तक पकने दें। मैंने सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लिया है ताकि सबका फ्लेवर इसमें आ जाए। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट पकाऊंगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देना है। ये देखिए मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दिया था, ढक्कन हटाया है तो आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी चने बनकर तैयार हैं। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें, क्योंकि आपको पता है चने और नान का तो एक कॉम्बिनेशन बनता ही है। वैसे ये रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप चने ज़रूर तैयार करेंगे। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।